वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विथ मान में। तो आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए साइंस में केमिस्ट्री का एक टेस्ट लेकर आया हूं। तो जैसा कि आज सुबह ही मैंने आप लोगों को अपने पहले चैनल पर बता दिया था कि आज शाम को आप लोगों का केमिस्ट्री का एक टेस्ट होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से यहाँ पे टोटल 20 क्वेश्चंस पूछूंगा और मैं जैसे आप लोगों से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछूं वैसे ही आपको यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं। और जब वीडियो फिनिश हो जाएगी तो लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके टोटल 20 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं। और मैं जैसे आप लोगों से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछूंगा उसके 15 या 20 सेकंड बाद मैं आप लोगों को उन क्वेश्चंस के आंसर्स भी बता दूंगा, जिससे ये फायदा होगा कि आप अपने आंसर्स को मैच करवा पाएंगे और साथ ही साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस के आंसर्स करेक्ट किए हैं या फिर कितने क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोगों ने रॉन्ग किए हैं। तो चलिए फिर आज के इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों का केमिस्ट्री में चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड का टेस्ट लेने वाला हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से यहां पे जितने क्वेश्चंस पूछूंगा ये आपके केमिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड से रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहां पे कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिख रहा होगा। तो यहाँ पे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, आपको बताना है BHC का पूरा नाम क्या है, ठीक है। आपको यहाँ पे बताना है कि BHC का पूरा नाम क्या है। तो चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को यहाँ पे दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है बेंजीन हाइड्रोक्सी कार्बोनेट, ऑप्शन बी दिया है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ऑप्शन सी दिया है बेंजीन हाइड्रोजन कार्बोनेट और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले आप लोग अपना आंसर मुझे कमेंट करके बताइए, फिर उसके बाद मैं अभी आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। और ये चैप्टर, जिस चैप्टर से मैंने ये क्वेश्चन आपका लिया है, ये चैप्टर मैंने आप लोगों को ऑलरेडी फिनिश करवा दिया है अपने पहले चैनल पर। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप चैनल पे जाकर पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपना आंसर कर लिया होगा। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर बता देता हूँ। BHC का पूरा नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर किया होगा। और मैं आप लोगों को बता दूं ये क्वेश्चन आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में 2 बार पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। और लास्ट बार आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था 2018 के एंट्रेंस एग्जाम में। तो क्वेश्चन आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोबारा भी रिपीट हो सकता है। आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर किया होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड मैंने आपसे यहां पे पूछा है कि पदार्थ की पांचवी अवस्था कौन सी है। आपको यहां पे बताना है कि पदार्थ की पांचवी अवस्था कौन सी है। ऑप्शन ए दिया है गैस, ऑप्शन बी दिया है प्लाज्मा, ऑप्शन सी दिया है द्रव और ऑप्शन डी दिया है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा। और ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी कराया हुआ है, जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था थ्योरी पार्ट के बीच में आपका ये क्वेश्चन आया था और मैंने आप लोगों को बताया हुआ था। तो आई होप आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर करेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे है कि पदार्थ की पांचवी अवस्था कौन सी है। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन नंबर सेकंड के आंसर को कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये पदार्थ की पांचवी अवस्था होती है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे प्लाज्मा लिखा हुआ है। जो प्लाज्मा है ये चौथी अवस्था होती है। कौन सी अवस्था होती है? ध्यान रखिएगा, ये चौथी अवस्था होती है। वैसे तो सब लोग जानते हैं ठोस द्रव गैस, ये पदार्थ की 3 अवस्था होती है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं ठोस द्रव गैस
चौथी अवस्था आपकी कौन सी होती है? प्लाज्मा। और पांचवी होती है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ध्यान रखिएगा, और ये चौथी और पांचवी अवस्था ही आप लोगों से पूछी जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है, तब आपका आंसर होगा प्लाज्मा। और अगर आपसे पूछा जाए कि पदार्थ की पांचवी अवस्था कौन सी है, तो ये आपकी होती है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर किया होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां पे पूछा गया है कि नौसादर का रासायनिक नाम क्या है। ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि नौसादर का रासायनिक नाम क्या है। चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है अमोनियम फ्लोराइड, ऑप्शन बी दिया है अमोनियम ब्रोमाइड, ऑप्शन सी दिया है अमोनियम आयोडाइड, और ऑप्शन डी दिया है अमोनियम क्लोराइड। तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मुझे कमेंट करके बताइए, फिर उसके बाद में आप लोगों को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा। क्वेश्चन यहाँ पे है कि नौसादर का रासायनिक नाम क्या है। ये भी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है और मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपना आंसर भी कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी अमोनियम क्लोराइड। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है NH4Cl। ये भी ध्यान रखिएगा, आपसे फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है नौसादर का। क्या होता है? NH4Cl होता है और रासायनिक नाम क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड। ध्यान रखिएगा। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर किया होगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे मैंने पूछा कि निम्न में से किसके क्रिस्टल में जल उपस्थित है। आपको बताना है कि निम्न में से किसके क्रिस्टल में जल उपस्थित है। ऑप्शन ए दिया है जिंक क्लोराइड, ऑप्शन बी दिया है कास्टिक सोडा, ऑप्शन सी दिया है खाने का सोडा, और ऑप्शन डी आपका दिया है धोने का सोडा। तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिए, मुझे आंसर बताइए, फिर उसके बाद अभी मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करिए। क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्न में से किसके क्रिस्टल में जल उपस्थित है। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपना आंसर कर लिया होगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा धोने का सोडा। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कैसे ये हुआ ये मैं आपको समझा देता हूं। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आपको यहाँ पे ये जो चारों ऑप्शन लिखे हुए हैं इनका फॉर्मूला याद होना जरूरी है। तो जिंक क्लोराइड, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है ZnCl2। ठीक है, ZnCl2 होता है। ऑप्शन बी आपका दिया है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का होता है NaOH, जिसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर खाने का सोडा दिया है ऑप्शन सी, तो इसका होता है NaHCO3, ये होता है। ठीक है, फिर ऑप्शन डी दिया है धोने का सोडा। धोने का सोडा हमारा करेक्ट आंसर हुआ था, तो इसका क्या होता है? इसका होता है Na2। रुक जाइए, मैं इसको ऊपर लिखता हूं, नहीं तो यहाँ पे जगह नहीं मिलेगी। मैं ऊपर आपको लिख के बता देता हूं, रुकिए मैं साइड में ऊपर लिख दे रहा हूं। यहाँ पे Na2CO3.10H2O। ठीक है, ये किसका होता है? ये होता है धोने के सोडे का। धोने के सोडे का फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3.10H2O। अब चारों ऑप्शन में आप चेक करिए। सबसे पहले जिंक क्लोराइड है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्न में से किसके क्रिस्टल में जल उपस्थित है, जल आना चाहिए। तो जल का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? H2O होता है। तो देखिए जिंक क्लोराइड, क्या यहाँ पे H2O आ रहा है? ZnCl2 है, H2O तो नहीं आ रहा है, तो ये नहीं होगा ऑप्शन ए। फिर ऑप्शन बी दिया है कास्टिक सोडा। इसका फॉर्मूला NaOH होता है। कास्टिक सोडा जिसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से भी जानते हैं। तो क्या यहाँ पे जल आ रहा है? नहीं आ रहा है ना, नहीं होगा ये ऑप्शन बी। फिर ऑप्शन सी आपका दिया खाने का सोडा। इसका फॉर्मूला NaHCO3 होता है। यहाँ पे जल आ रहा है, H2O आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, तो ये भी नहीं होगा। और ऑप्शन डी दिया है धोने का सोडा। इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। देखिए यहाँ पे H2O जल आ रहा है ना, तो इसीलिए धोने का सोडा
सोडा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन डी धोने के सोडा। ठीक है, धोने का सोडा इसका करेक्ट आंसर होगा। फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। या फिर आप ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया कि निम्न में से किसके क्रिस्टल में जल उपस्थित है, करेक्ट आंसर क्या हुआ है, धोने का। ठीक है, धोने का सोडा, जल का यूज क्या करते हैं, कुछ ना कुछ धोने के लिए ही करते हैं, तो आप ऐसे भी यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्योंकि ऑप्शंस में चेंजेस होते रहते हैं, तो आप फॉर्मूला याद कर लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। तो यहाँ पे देखिए धोने का सोडा, इसी में आपका यहाँ पे H2O, यहाँ पे जल आ रहा था ना, तो निम्न में से किसके क्रिस्टल में जल उपस्थित है, धोने का सोडा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है। क्वेश्चन क्या है, आपको यहाँ पे बताना है कि निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है। ऑप्शन ए दिया है दूध से दही का बनना, ऑप्शन बी दिया है भोजन का पाचन, ऑप्शन सी दिया है बादलों का बनना, और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन का मुझे करेक्ट आंसर बताइए, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा। क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये टॉपिक मैंने आपको पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ है। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन पूरा टॉपिक मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है, और सभी क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को ऑलरेडी कराए हुए हैं अपने पहले चैनल पर। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लोग जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर कर लिया होगा। आपको यहाँ पे बताना है कि निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, यानी बादलों का बनना, ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो बादलों का बनना होता है ये एक भौतिक परिवर्तन होता है, और इसके अलावा जो आपका ऑप्शन ए दिया है दूध से दही का बनना, रासायनिक परिवर्तन होता है। भोजन का पाचन, ये भी रासायनिक परिवर्तन होता है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे भौतिक परिवर्तन पूछा है तो करेक्ट आंसर आपका होगा बादलों का बनना। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर किया होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी कराया हुआ है जब चैप्टर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। तो क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्न में से कौन प्रतिजैविक है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन प्रतिजैविक है। ऑप्शन ए दिया है ईथर, ऑप्शन बी सल्फा थायोजोल, ऑप्शन सी पेनिसिलिन, और ऑप्शन डी दिया है क्लोरोबेंजीन। तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मुझे बताइए, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा। और मैं आप लोगों को बता दूं कि वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होगा। तो वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी पेनिसिलिन। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा गया था कि निम्न में से कौन प्रतिजैविक है। देखिए प्रतिजैविक, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। ध्यान रखिएगा क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे पेनिसिलिन, पेनिसिलिन एक औषधि होती है। ध्यान रखिएगा, पेनिसिलिन एक प्रतिजैविक औषधि होती है। ध्यान रखिएगा, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न में से कौन प्रतिजैविक है, तो पेनिसिलिन है। इसके अलावा आपका यहाँ पे ईथर दिया है, तो ईथर ये एक निश्चेतक होता है। ठीक है, बेहोश करने के काम आता है, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि प्रतिजैविक पूछा है, ये तो निश्चेतक होता है। तो इसके अलावा ऑप्शन बी दिया है सल्फा थायोजोल, तो ये एक सल्फा ड्रग्स होता है, तो ये भी नहीं होगा। फिर इसके अलावा ऑप्शन डी आपका दिया है क्लोरोबेंजीन, तो क्लोरोबेंजीन ये एक जर्मनाशी होती है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे प्रतिजैविक पूछा गया तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर किया होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी कराया है। क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा यहाँ पे कि ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। आपको बताना है कि ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले आप लोग मुझे अपना आंसर बताइए, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा। और
ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार बताया हुआ है और पूछा भी था मैंने एक बार आप लोगों से ये क्वेश्चन। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट ही करेंगे जहां तक मुझे लगता है, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपना आंसर कर भी लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का, इसका करेक्ट आंसर होगा हाइड्रोजन। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर किया होगा। तो यहाँ पे आपसे ब्रह्मांड में पूछा गया था, ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा गया था कि ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो हाइड्रोजन पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका यहां पे दिया गया है कि मानव शरीर में पाए जाने वाले जल की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। आपको यहां पे बताना है कि मानव शरीर में पाए जाने वाले जल की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को यहां पे दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है 90% से 100%, ऑप्शन बी दिया 40% से 50%, ऑप्शन सी दिया 95% से 100% और ऑप्शन डी दिया 65% से 90%। ये आपका दिया हो। तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन का मुझे करेक्ट आंसर बताइए, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा। और ये भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी कराया हुआ है, और जो अभी मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन नंबर 7 कराया है, ये क्वेश्चन आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे पूछा गया था कि ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन पर टिक कर देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा, करेक्ट आंसर हाइड्रोजन होगा, ये ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए जो ऑक्सीजन होता है ये भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है, ना कि ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड में पूछेगा तो हाइड्रोजन होगा, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन नंबर 8 इसका आंसर कर लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 65% से 90%, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट किया होगा, मुझे यही लगता है, क्योंकि इससे पहले भी मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्न में से कौन सा तत्व धातु नहीं है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा तत्व धातु नहीं है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए दिया है सोना, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी तांबा और ऑप्शन डी दिया है एंटीमनी। तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन का मुझे करेक्ट आंसर बताइए, तब मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा। तो मैंने जब आपको केमिस्ट्री का 2nd चैप्टर पढ़ाया था अपने पहले चैनल पर, तो वहां पे मैंने आपको पूरा टॉपिक डिटेल में पढ़ाया था। धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है, सभी टॉपिक्स मैंने आपको डिटेल में पढ़ाए हुए थे। अधातु क्या होता है ये भी बताए थे, सभी टॉपिक्स मैंने आपको डिटेल में पढ़ाए हुए थे। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन नंबर 9 इसका आंसर कर लिया होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी एंटीमनी। ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो एंटीमनी होता है ये उपधातु होता है। क्या होता है, उप धातु होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आपसे यहाँ पे पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा तत्व धातु नहीं है। तो ये जो आपका एंटीमनी है ये धातु नहीं है, ये उपधातु है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा सोना, लोहा, तांबा ये सब क्या होते हैं, सब धातु होते हैं। तो यहाँ पे डी ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा एंटीमनी, क्योंकि ये उपधातु होता है। आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर किया होगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 मैंने आपसे यहाँ पे पूछा है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है एक। आपको बताना यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है एक। ऑप्शन ए दिया है मिश्रण है, ऑप्शन बी उत्फुल्ल पदार्थ है, ऑप्शन सी प्रस्वेद्य पदार्थ है और ऑप्शन डी आपका यहाँ पे दिया हुआ है आर्द्रताग्राही पदार्थ है। तो सबसे पहले आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, तब मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा। और ये क्वेश्चन आप लोगों का थ्योरी पार्ट के बीच में से बना हुआ है। जिन स्टूडेंट्स ने थ्योरी पार्ट को अच्छे से पढ़ा होगा वो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे तुरंत कर पाएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपना आंसर कर भी लिया होगा। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सबसे पहले मैं आपको इसका केमिकल फॉर्मूला बता देता हूँ। केमिकल फॉर्मूला इसका होता है KOH, ध्यान रखिएगा क्या होता है, KOH होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला।
तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी प्रस्वैद्य पदार्थ, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं डेलिक्वेसेंट सब्सटेंस। ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन सी प्रस्वैद्य पदार्थ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर किया होगा। ऑप्शन सी प्रस्वैद्य पदार्थ, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं डेलिक्वेसेंट सब्सटेंस, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा गया कि आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता थे। क्या पूछा गया है कि आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता थे। ऑप्शन ए दिया है शीले, ऑप्शन बी प्रिस्टले, ऑप्शन सी लेवोशिए और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में 2 बार पूछा जा चुका है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपना आंसर कर लिया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी लेवोशिए। ठीक है, लेवोशिए ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर किया होगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 यहां पे मैंने आपसे पूछा कि ठोस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा होती है। क्वेश्चन क्या है कि ठोस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन ए दिया है गैस के अणुओं से अधिक, ऑप्शन बी दिया है द्रव के अणुओं से अधिक, ऑप्शन सी दिया है गैस के अणुओं के बराबर और ऑप्शन डी दिया है द्रव के अणुओं से कम। तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन का मुझे करेक्ट आंसर बताइए। ये भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी कराया हुआ है जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था। क्वेश्चन यहाँ पे है कि ठोस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा होती है। 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे और मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपना आंसर भी यहाँ पे कर लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, यानी द्रव के अणुओं से कम। यानी ठोस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा होती है, द्रव के अणुओं से कम होती है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर किया होगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि वह पदार्थ जिनमें यौगिक की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती कहलाता है। आपको बताना है कि वह पदार्थ जिनमें यौगिक की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती कहलाता है। ऑप्शन ए दिया रासायनिक पदार्थ, ऑप्शन बी उत्फुल्ल पदार्थ, ऑप्शन सी आर्द्रताग्राही पदार्थ और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए। ये क्वेश्चन आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है और अभी मैंने आपको ये चैप्टर 15 दिन पहले ही पढ़ाया हुआ है। ठीक है, ये चैप्टर मैंने अभी आपको जल्दी में पढ़ाया हुआ अपने पहले चैनल पर। ये आपका केमिस्ट्री के 2nd चैप्टर का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया हुआ है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन के आंसर को कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी आर्द्रताग्राही पदार्थ। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह पदार्थ जिनमें यौगिक की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती कहलाता है, क्या कहलाता है? आर्द्रताग्राही पदार्थ कहलाता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्द्रताग्राही, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाइग्रोस्कोपिक बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, आर्द्रताग्राही पदार्थ इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस। ये भी ध्यान रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 मैंने आपसे यहाँ पे पूछा कि विद्युत बल्ब का जलना कैसा परिवर्तन है। आपको बताना है कि विद्युत बल्ब का जलना कैसा परिवर्तन है। ऑप्शन ए दिया है रासायनिक परिवर्तन, ऑप्शन बी भौतिक परिवर्तन, ऑप्शन सी भौतिक व रासायनिक परिवर्तन दोनों और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा। क्वेश्चन सिंपल सा है, पहले भी मैंने आपको कराया हुआ है, पूरा टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया हुआ है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन का। तो यहाँ पे क्वेश्चन गलत होने की कोई संभावना ही नहीं होती। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपना आंसर कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा? विद्युत बल्ब का जलना एक कैसा परिवर्तन है? तो ये आपका भौतिक परिवर्तन है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्युत बल्ब का जलना कैसा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन होगा। ध्यान रखिएगा। आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर किया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15।
क्वेश्चन नंबर 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। क्वेश्चन है कि जल में घुलनशील अशुद्धियां इसके ऑप्शन ए दिया क्वथनांक को कम कर देती हैं, ऑप्शन बी दिया क्वथनांक को बढ़ा देती हैं, ऑप्शन सी हिमांक को बढ़ा देती हैं, ऑप्शन डी दिया है हिमांक पर कोई प्रभाव नहीं डालती। तो सबसे पहले आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए, और ये भी क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी कराया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 15 इसका आंसर मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने यहाँ पे कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल में घुलनशील अशुद्धियां इसके क्वथनांक को क्या कर देती हैं? बढ़ा देती हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर किया होगा। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। चैप्टर मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है, आप लोगों ने प्रिपेयर ही कर लिया होगा पहले से ही, क्योंकि ये चैप्टर मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे मैंने आपसे पूछा हुआ, ये क्वेश्चन थ्योरी पार्ट के बीच में से बना हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है, या फिर आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जल का क्वथनांक कितना होता है। 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है 104 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी दिया है 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 212 डिग्री सेल्सियस, और ऑप्शन डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा। क्वेश्चन है कि शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है, या फिर आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जल का क्वथनांक कितना होता है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन नंबर 16 के आंसर को कर लिया होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी 100 डिग्री सेल्सियस। ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको तब कराया था जब मैंने आपको केमिस्ट्री में चैप्टर 2 का थ्योरी पार्ट पढ़ाया था, इसीलिए मैं आपको थ्योरी डिटेल में पढ़ाता हूँ, क्योंकि थ्योरी के बीच में से भी क्वेश्चंस आप लोगों के पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया कि चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था। आपको बताना है कि चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था। 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है गेवर ने, ऑप्शन बी बर्जीलियस ने, ऑप्शन सी लुई पास्चर ने, और ऑप्शन डी दिया है एडवर्ड जेनर ने। तो सबसे पहले आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए, तब मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा। क्वेश्चन है कि चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपना आंसर कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 17 करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन डी होगा, एडवर्ड जेनर ने। ध्यान रखिएगा, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो चेचक के टीके का आविष्कार किया था एडवर्ड जेनर ने। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 मैंने आपसे यहाँ पे पूछा कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि। आपको बताना है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि। ऑप्शन ए दिया है जल का क्वथनांक कम हो जाता है, ऑप्शन बी जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, ऑप्शन सी दाब स्थिर रहता है, और ऑप्शन डी कोई पदार्थ बाहर नहीं निकल पाता है। तो ये देखिए, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी कराया है, और ये क्वेश्चन आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है, बहुत पहले पूछा गया है। तो हो सकता है कि 2021 के एंट्रेंस एग्जाम में आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। क्वेश्चन है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि। आपको रीजन यहाँ पे बताना है। ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपना आंसर भी कर लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि जल का जो क्वथनांक होता है वो बढ़ जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर किया होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा उत्फुल्ल पदार्थ है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा उत्फुल्ल पदार्थ है। 4 ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, आप लोगों को 4 ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे सबसे ऑप्शन ए आपका यहाँ पे दिया है ZnSO4, ऑप्शन बी दिया MgSO4, ऑप्शन सी दिया है NaHCO4,
ये आपका दिया हुआ है और ऑप्शन डी दिया है Na2CO3.10H2O। तो सबसे पहले आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए, फिर उसके बाद में आप लोगों को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा। आपको यहाँ पे बताना है कि निम्न में से कौन सा उत्फुल्ल पदार्थ है। ये क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी कराया हुआ है, बस यहाँ पे इस क्वेश्चन में मैंने ऑप्शंस में थोड़ा चेंजेस किए हुए हैं। आई होप आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को बड़े आसानी से कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने कर लिया होगा। मैंने आपसे यहाँ पे पूछा है कि निम्न में से कौन सा उत्फुल्ल पदार्थ है, तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपना आंसर कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी यानी Na2CO3.10H2O। ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये किसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये जो आपका फॉर्मूला है ये लिखा हुआ है धावन सोडे का, यानी धोने का सोडा। धावन सोडा का केमिकल फॉर्मूला आपका लिखा है Na2CO3.10H2O। किसका फॉर्मूला, धावन सोडे का। ठीक है, तो आपको यहाँ पे फॉर्मूले की जगह नाम भी लिखा हुआ मिल सकता है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे ऐसे ही पूछा जाएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो देखिए जो आपका फॉर्मूला लिखा है ये धावन सोडे का लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्न में से कौन सा उत्फुल्ल पदार्थ है, ऑप्शन डी, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ये पूरा टॉपिक उत्फुल्ल पदार्थ वाला मैंने आपको डिटेल में ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, तो जिन लोगों ने पढ़ा होगा तो यहाँ पे उन लोगों का आंसर करेक्ट होगा। अब चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि जब बर्फ पिघलती है तो अणुओं की स्थितिज ऊर्जा, आपको बताना है कि जब बर्फ पिघलती है तो अणुओं की स्थितिज ऊर्जा ऑप्शन ए दिया घटती है, ऑप्शन बी बढ़ती है, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहती है और ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी कराया है और इस क्वेश्चन के बाद मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अभी मैं इस क्वेश्चन के आंसर को बताने के बाद तब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि जब बर्फ पिघलती है तो अणुओं की स्थितिज ऊर्जा, चार ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे और मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपना आंसर भी कर लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी घटती है। जाहिर सी बात है जब बर्फ पिघलती है, जब बर्फ पिघलेगी तो अणुओं की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, घट जाएगी ना। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी घटती है, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों से यहाँ पे पूछता हूँ आज का क्वेश्चन जो कि मैंने आप लोगों से कहा था। तो आपको यहाँ पे बताना है कि डीडीटी का पूरा नाम क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना, ध्यान रखिएगा। कमेंट करके आप मुझे बताइएगा कि डीडीटी का पूरा नाम क्या है। ये मैंने आपको 4 से 5 बार बताया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इसी के साथ आप लोगों का टेस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। टोटल 20 क्वेश्चंस मैंने आज की वीडियो में आप लोगों से पूछे हुए हैं। तो मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि आप लोगों के कितने क्वेश्चंस के आंसर्स करेक्ट हुए हैं, क्योंकि मैंने क्वेश्चन के साथ साथ आपको आंसर भी यहाँ पे बता दिया है, जिससे ये फायदा होगा कि आप अपने आंसर्स को भी यहाँ पे मिला पाए होंगे। अपने आंसर्स भी मिला लिया, आपको ये भी पता चल गया होगा कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस के आंसर्स करेक्ट किए हैं, कितने के रॉन्ग किए हैं। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि टोटल 20 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं, ठीक है। कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। तो अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विथ मान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।